चर्चा होने वाली है। यह भी एक कारण कह सकते हैं इस आदेश के पीछे, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा भी राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। यूं तो प्रदेश में सारे विभागों की जिम्मेदारी होती है जो इसके लिए जिम्मेदार है सड़कें बनाने की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है वो सार्वजनिक विभाग है, पीडब्ल्यूडी। इसे कहते हैं, पीडब्ल्यूडी के नाम से यह विख्यात है और पिछले दिनों कुख्यात भी हुआ था। यूपी की सियासत में पीडब्ल्यू जो विभाग है, पीडब्ल्यूडी, वो हमेशा सियासत में चर्चा में रहा है और इसे मलाईदार विभाग कहते रहे हैं। और सियासत के जो सियासी रसूख वाले मंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इन विभागों के ठेकेदारों का अपना वर्चस्व है और यहां काम करने वाले इंजीनियर, उनका कहना ही क्या, आकलन नहीं कर सकते आप। यहां काम करने वाला जो बाबू चपरासी तक, उसके आमदनी का आप आकलन कर ही नहीं सकते। नेता से लेकर नौकरशाही तक के बीच इन्हें लेकर वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रहती है। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, मायावती और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के राज में भी, और उससे पहले कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस काल में भी, और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस काल में भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमेशा चर्चित रहता है। और खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश की जो राज्य सरकारें हैं वहां पीडब्ल्यूडी को लेकर मारामारी मचती है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता को यह विभाग अक्सर मिलता है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास था और वही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। इससे पहले सपा सरकार में, अब इस मौजूदा योगी की जो दूसरा कार्यकाल है, योगी 2.0, इसमें जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, हैसियत वाले मंत्री कहे जाते हैं। सपा की सरकार में चाहे मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल रहा हो, चाहे अखिलेश यादव का कार्यकाल रहा हो, शिवपाल सिंह यादव के पास ही यह विभाग रहा है। और बहुजन समाज पार्टी जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो नसीमुद्दीन पीडब्ल्यूडी के ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। कल्याण सिंह सरकार की बात करें तो सरजीत सिंह डंग इस विभाग के सबसे ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। उससे पहले कांग्रेस 30-32 साल पहले सरकार में यहां थी, उसकी बहुत ज्यादा जिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। शिवपाल सिंह और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अपनी अपनी सरकारों में कैसी तूती बोलती थी, यही वजह है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी का जिम्मा दिया गया तो हर कोई हैरान रह गया। 15 साल बाद बीजेपी सूबे की सत्ता में लौटी तो पीडब्ल्यूडी विभाग सरकार के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य को मिला था। इस बार मौर्य को विभाग नहीं मिला और यही विवाद की जड़ भी बना था। 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा पीडब्ल्यूडी में पिछले 2 साल में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माणों की जांच के निर्देश भी दिए थे। और जब 2017 में सरकार बनी थी तो उसके थोड़े दिनों बाद ही योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट दिया था कि 90 दिन में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, यानी 3 महीने में। लेकिन अब तो जितिन प्रसाद के लिए टारगेट और बाकी विभागों के लिए टारगेट ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये ठेके और निर्माण कार्य के करीब 2000 करोड़ के ठेके थे जिनको लेकर पूर्व में विवाद भी हुआ था और इसकी जांचें भी योगी आदित्यनाथ ने कराई थी। और इस बार भी पीडब्ल्यूडी में जो तबादलों को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त हुए थे और उन्होंने जांच भी कराई है। तो कुल मिलाकर इन विभागों में यही देखा जाता है कि जो भी महत्वपूर्ण होते हैं या जो ज़्यादा चर्चा में आते, चाहे अधिकारी हों चाहे इंजीनियर हों, वो मुख्यमंत्री सीधे दखल देकर कार्रवाई करते हैं और इन्हीं विभागों को लेकर सरकारों के अंदर भी तनातनी रहती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को लेकर और प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों को लेकर अब बात किसी से छिपी नहीं है। और बहुत सारे विभाग जहां सड़कें, निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले विभाग हैं वो मलाईदार की श्रेणी में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, आज हमारा विषय मलाईदार है गैर मलाईदार नहीं, बल्कि सबसे बड़ा जो हमारा आज विषय है मंथन का वो है कि क्या इतने कम अवधि में गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाएंगी और किस तरह गड्ढा मुक्त होंगे, क्योंकि गड्ढे बहुत गहरे हैं, गड्ढे भ्रष्टाचार के भी हैं। जितना माल सड़कों के पेट में जाना चाहिए वो दूसरों के पेट में चला जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या। सवाल ये भी है
कि आखिर जिन सड़कों को बनाने के लिए सरकार करोड़ों का बजट खर्च करती है वो सड़कें कुछ ही सालों में खराब क्यों हो जाती है। यही सवाल आज हम मंथन में उठाएंगे। और अभी पिछले घटनाक्रम पर कुछ नजर डालें तो कुछ एक्सप्रेसवे भी यूपी में बने हैं और वो बारिश के बाद धंसे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दोनों ही जो एक्सप्रेसवे हैं वो उनके निर्माण को लेकर सवाल उठे हैं, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं कि इनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। कल देर रात एक और घटना घटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। वहां एक कार 15 फीट चौड़े गड्ढे में जाकर गिर गई और 5 फीट इस गड्ढे की गहराई थी, कार समा गई इसमें। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में इतना गहरा और चौड़ा गड्ढा बारिश के कारण हो गया है। गुणवत्ता के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये गड्ढा बता रहा है कि इसमें जो गड्ढे में जो माल जाना चाहिए था मजबूती के लिए वो कहाँ गया। ये सवाल है, जांच का विषय है। गनीमत ये रही कि जो लोग कार में सवार थे उन लोगों को बहुत गहरी चोटें नहीं आई और कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ कि आज ये बड़ा मुद्दा बनता। ये खबर भी बहुत ज़्यादा आज चर्चा में नहीं रही। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे और उससे पहले कुछ शहरों से हमने कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, तमाम कुछ जो महत्वपूर्ण शहर हैं उन सड़कों से हमने वहाँ की सड़कों से हमने अपने संवाददाता हैं जो सहयोगी हैं उनसे कहा कि वहाँ की सड़कों की जरा हकीकत जनता को दिखाएं। उसे आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान आया है। उन्होंने कल स्तरीय बैठक की है और साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 नवंबर तक यूपी में के सड़कों पे सिर्फ गड्ढे मुक्त होने चाहिए। वो अगर वो गांव की सड़कें हो या शहर की सड़कें हो वो गड्ढे मुक्त होने चाहिए। यह निर्देश योगी आदित्यनाथ ने कल अपने उच्च स्तरीय बैठक में कहा है और 15 नवंबर तक अभियान चलाने के लिए भी बोला गया है उनके द्वारा। आपको बता दें कि हम इस वक्त प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़कों की हालत क्या हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवागमन करने वाले लोगों को भी किस तरह से परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और गड्ढे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखना होगा अब कुछ ही दिनों में कि कितना अधिकारियों पे ये योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का वो पालन करते हैं और वाराणसी में गड्ढा मुक्त अभियान चलता है तो क्या ये गड्ढा जो है वो मुक्त हो, गड्ढा मुक्त सड़क यहाँ बन पाएगा या नहीं। हमारे साथ यहाँ पे जो वाराणसी के में लोग हैं यहाँ पे उनसे भी बात करते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी मैम, यहाँ से हमारा दिनेश कुमार नाम है। यहाँ से करीब हम देख रहे हैं ऐसा रोड में 12 से 13 साल से ऐसा ही रोड है। यहाँ पर कोई सुनवाई हो रही है न कोई बात हो रहा है। सब ऐसे ही लोग दिक्कतों जो यहाँ से गुजरता है वो कहता है ऐसे बनारस में ऐसा है, कोई रोड नहीं है। ये गांव का सबसे खराब रोड है। ये पूरे बनारस जिले का सबसे समझिए खराब गड्ढा मुक्त इतना गड्ढा है कि इस रोड पर चलना मुश्किल है। की जनता से भी बात की है, उन्होंने ये का भी साफ तौर पे यही कहना है कि काशी में जब विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, बाकी चीजें जब बनी है, शहर की सड़कें भी बनी हुई है तो क्यों ना ही गांव का सड़क बने। और आप देख सकते हो वो साफ तौर पर उनका यही कहना है जो आवाजाही का जो आवागमन का रास्ता है वो सुगम हो और अच्छी तरह से यह व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा के न्यूज वाराणसी। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 81वें भारतीय रोड कांग्रेस के अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को आगामी 15 नवंबर तक दुरुस्त करने के निर्देश मातहतों को दिए हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर के जो निर्देश दिए गए हैं उसमें जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार की बात आती है या फिर कहीं पर सड़कों को लेकर के समस्या देखने को मिलती है, 15 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखेंगे। सीधे तौर पर इस अधिवेशन को अहम माना जा रहा है और जो अभी तक की जो तैयारियां हैं उसके विषय में तमाम जायज़ा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो अभी तक सड़कों की व्यवस्था है, चाहे वो एक्सप्रेसवेज की व्यवस्था हो, चाहे वो जो प्रदेश हैं, जो बॉर्डर हैं, उनको कनेक्टिविटी देने की व्यवस्था हो, उन तमाम मुद्दों पर गहनता से समीक्षा की गई है। जो
लंबी दूरी के जो मार्ग हैं उन पर अभी तक क्या कार्य किए गए हैं, उसके विषय में भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पूरी जानकारी ली है और अफसरों को निर्देश दिए हैं। 15 नवंबर की डेडलाइन है, जिसके बाद में अगर गड्ढा दिखता है रोड पर तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ अपूर्व जायसवाल, के न्यूज़, लखनऊ। सीएम योगी की ओर से एक बार फिर से 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया। इसके लिए उन्होंने बैठक भी करी है कि जो प्रदेश की सड़कें हैं जो बदहाल हो चुकी है उसको दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर से सीएम योगी ने अल्टीमेटम दिया है। हम अपने साथी से कहेंगे, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये रोड जाती है घाटमपुर को जोड़ती है, कानपुर शहर को घाटमपुर जोड़ने वाली उस सड़क की बदहाली को मैं चाहूँगा अपने साथी से दिखाने को किस तरह से सड़क बदहाल है। और देखने की बात ये होगी कि जो अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटम बहुत दिए जाते हैं लेकिन धरातल पर जो काम होते हैं तो धरातल की अगर बात करी जाए कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश जरूर जारी किए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस दिशा निर्देशों का पालन किस तरह से होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम योगी ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है कि 15 नवंबर तक जो सड़कें बदहाल है और जो गड्ढा हैं उनको पूरी तरह से भरने का काम किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो सीएम योगी की ओर से आदेश दिए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं और लोगों को कितनी इस गड्ढा मुक्त सड़कों से राहत मिलेगी। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर मिर्ज़ापुर मार्ग 135A पे और आज जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक कर सभी प्रदेश की सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने की बात कही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जौनपुर की जो सड़कें हैं ये मार्ग आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो है ये मिर्ज़ापुर को जाती है जौनपुर से और ये इसमें तमाम गड्ढे जो हैं और यहाँ के स्थानीय और यहाँ से जाने वाले मिर्ज़ापुर को दर्शनार्थी जो विंध्याचल माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं वो अक्सर जो है इस मार्ग से ही जौनपुर वाया जो है मिर्ज़ापुर होकर विंध्याचल को जाते हैं और ये हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं। साथ ही में आपको बताएंगे इसके पहले भी जो है जिला प्रशासन को भी और प्रदेश की सरकार ने एक बार कहा था कि सभी सड़कें प्रदेश की गड्ढा मुक्त हो, लेकिन इस क्रम में कोई कार्रवाई इस तरह नहीं देखने को मिली। क्या इस बार भी पूरे दावे हवाई साबित होंगे जो 15 नवंबर की डेडलाइन है? कैमरामैन आलोक के साथ अजय, के न्यूज़, जौनपुर। सीतापुर के अगर सड़कों की बात की जाए तो यहाँ पर ये सीतापुर से लखीमपुर मार्ग है जहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हाईवे है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये गड्ढा पड़े हुए हैं, काफ़ी गड्ढे हैं और सड़क काफ़ी ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ये सड़कें नहीं बन पाई हैं। ये मेन रोड माना जाता है जो सीतापुर से लखीमपुर जाता है। इसके बावजूद भी सरकार ने जो आदेश दिए है कि 15 नवंबर तक सभी हाईवे दुरुस्त होने चाहिए और सड़कें जो है गड्ढा मुक्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया है। और हमारे जो रियलिटी चेक में देखा गया कि यहाँ पर जो काफ़ी गड्ढे हैं कई दिनों से पड़े हैं और ये कई महीनों से बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बनाए नहीं जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो सरकार ने आदेश दिया है कि तब तक ये सड़कें बन पाती हैं या हाईवे दुरुस्त हो पाते हैं या नहीं। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने, हमारे सहयोगियों ने एक जमीन पर उतरकर एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यही वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मंथन में मेहमानों का परिचय कराते हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। मंथन में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। प्रसपा से राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव राजेश यादव जी भी हमारे साथ में। यादव जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और दो एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं। रिटायर्ड इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम थोड़ा बारीकियों से समझ पाएंगे। तिवारी जी, बहुत स्वागत, बहुत आभार, धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर एनटी द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी साहब, आपका ये बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा अपना कीमती वक्त हमें दिया। और पॉलिटिकल एनालिस्ट और विश्लेषक के रूप में धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। राजीव मिश्रा जी के पास ही सीधे चलते हैं। राजीव मिश्रा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, रिपोर्ट्स अभी आपने देखी भी होंगी, नहीं देखी होंगी तो सुनी होंगी। हमने
ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट मंगाई कि सड़कों की हालत क्या है। मुझे लगता है तभी मुख्यमंत्री जी को ये चिंता हुई होगी और उन्होंने ये एक अच्छा आदेश दिया। और इस बार सभी विभागों को, खाली पीडब्ल्यूडी को नहीं दिया है। पिछली बार केशव जी फंस गए थे इस चक्कर में, लेकिन अब इस बार सभी को उन्होंने लिया है। एक अच्छा काम हम कहेंगे इसको तो, लेकिन चुनौती बड़ी है, वक्त कम है, गड्ढे गहरे हैं और अब तो ये भी तय करना मुश्किल है कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क है। राजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने चौहान साहब कही और आपके जो रिपोर्टरों ने दिखाया, बहुत अच्छी बात जो खबर दिखाई। एक चीज आप बताइए, मुख्यमंत्री ने खुद को सचेत वो लिया, उन्होंने संज्ञान में लिया कि रोडें कुछ खराब है और बरसात के बाद ये रोडें खराब होती हैं। ऐसा नहीं कि रोडें नहीं खराब होती हैं, कहीं ना कहीं वो रोडें पानी भर जाता है, कहीं जाम हो जाता है, कहीं निकासी नहीं होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को, पहली बार ऐसा होने जा रहा है, लोक निर्माण को भी लिया, आवास विकास को भी लिया, सिंचाई विभाग को भी लिया, निकाय के 734 उनके व्यक्ति उनको भी लिया, निकाय को भी जोड़ा, उन्होंने जिला पंचायत को भी जोड़ा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि रोड, मेन रोड है सब गड्ढा रही, तो उन्होंने गांव से लेके और शहर तक का रोड बिल्कुल चकाचक होनी चाहिए। 26 करोड़ की जनता ने हमको वोट दिया है और निश्चित 26 करोड़ की जनता ने वोट दिया। वोट कोई चुनाव नहीं होने जा रहा, लेकिन जो 2022 में जो मोदी योगी जी ने 2017 से 2022 में विश्वास जीता और 2022 से 2024 में चुनाव में भी अभी हमको जाना है, लेकिन हम लोग फाइनल। लेकिन एक योगी जी सचेत हैं, जिस तरह से वो पूरे उत्तर प्रदेश में आज रोडों का जाल डाले हैं, जिस तरह से काम चल रहा है और उन्होंने एक गाइडलाइन दी है, अच्छी बात है और देना भी चाहिए कि डेट पे ही काम खत्म होना चाहिए। और योगी जी का जो होता है, वो जो टारगेट लेते हैं वो टारगेट पूरा होता है। और मुझे तो बड़ी आज खुशी है कि आपने जो दिखाया है, आप उसके बाद 15 नवंबर को फिर एक 16 नवंबर को डिबेट करिएगा, उसमें देखिएगा उत्तर प्रदेश की कायाकल्प कैसे रोडों की होगी। 15 को ही करूंगा, 15 को रात में आपको बुलाऊंगा और 15 को ही करूंगा, 15 को ही जरूर करूंगा इसको बिल्कुल। और राजीव जी, जो आप बात कह रहे हैं ना, मैंने इसको कहा कि बहुत बड़ी पहल है। आपने अगर जो हमारी भूमिका सुनी होगी, हो सकता है कि आप देर से जुड़े हों, तो मैंने कहा कि बहुत बड़ी पहल है और सारे विभागों को एक साथ करना। और मैंने ये भी कहा कि कोई चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, जो आप बातें कह रहे हैं राजीव जी। हाँ, लेकिन आप बताइए ना चौहान साहब, 2017 से 2022 में हमको वोट दिया था कि नहीं दिया था? ठीक बात है। आज हमको फिर 2022 में सरकार बनाने का मौका दिया, तो अगर सरकार, ये जनता है, 26 करोड़ की जनता का दायित्व किसका है? योगी जी का है। और योगी जी को पता है कि रोड का पानी बरसा है, रोडें खराब हुई होंगी, उस रोडों को दुरुस्त करना है और एक टारगेट चिप दिया है, निश्चित वो काम होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और 22 नहीं, 26 करोड़ की जनता को विश्वास दिलाता हूं। 16 नवंबर को जब डिबेट करेंगे तो निश्चित पूरा उत्तर प्रदेश में रोडों का जाल बिछा होगा और सुंदर रोडें होंगी। ठीक बात राजीव जी। मनोज यादव जी, राजीव जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। जीवन में आशावादी होना बड़ा जरूरी है। जब आप आशावादी होंगे तभी काम करेंगे, निराशावादी होना ठीक बात नहीं है। और वो कह रहे हैं कि भाई योगी जी शुरू से करते रहे, पिछली बार पीडब्ल्यूडी केशव जी को उन्होंने टारगेट दिया था और अब इस बार सबको दे दिया। शर्मा जी भी हैं, वर्मा जी भी हैं और जितिन प्रसाद जी भी हैं, सबको उन्होंने गणित का पर्चा दे दिया कि भैया इसको हल करो। मनोज यादव, देखिए दुर्गेन जी, मुझे एक वक्तव्य बना के कहने में मुझे लगता है कोई संकोच नहीं होगा। जब सड़कें लगी धंसने तो गड्ढा मुक्त की सौगात लगी बंटने। सीधा सीधा अगर इस पूरे क्रियाकलाप को समझिए तो सिर्फ यही बात समझ में आती है मुझको, क्योंकि जब एक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो धंस जाता है। फिर जब पूर्वांचल की कल की घटना है, पूर्वांचल इससे पहले भी धंसा था और कल 15 फीट का गड्ढा हो गया और उसमें कार समा गई। कई गाड़ियों में उसमें एक्सीडेंट हुए, कई लोगों को चोटें आई हैं। इसीलिए अगले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने तत्कालिक रूप से गड्ढा मुक्त का आदेश दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने से वो सड़कें बर्बाद हो गई हैं जिन सड़कों पे चला जा सकता था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आदिकाल से बर्बाद पड़ी हैं 6 सालों से, जिन पे डामर तक नहीं पड़ा, जिन पे उन पे महीन गिट्टी भी नहीं पड़ी और उनकी मरम्मत भी नहीं हुई। हाँ,
तब हुई थी जब गड्ढा मुक्त का अभियान चला था, तो कितनी हुई थी ये सरकार आंकड़ा बताएगी, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि कितने किलोमीटर उन्होंने गड्ढा मुक्त किया था। मैं जिस एरिया की बात आपको बताने जा रहा हूं, ये एलडीए का एरिया है। एलडीए लगता है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए के तमाम सारी कॉलोनी। राजीव जी तो लखनऊ से ही हैं, और ये लखनऊ की सड़कों पे चाहे एलडीए की हो चाहे आवास विकास की हो, सब पे चलते हैं। इनको बेहतर पता है कि इनकी गाड़ी को किस जगह किस चौराहे पे कौन सा गड्ढा झटके के साथ लगता है। अगर मैं कहूंगा ये गाजियाबाद से होते तो हो सकता है मुझे बताना पड़ता, इन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन अब नहीं, इस बात को मैं विशेष रूप से कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं भाई? आप भी लोग तो चीख चीख कर कहते थे कि बड़ा भ्रष्टाचार है। ना मैं दूसरी बात, वो हमारी राजीव जी आएंगे राजीव जी। अगर हमारी सरकार में गड्ढा हो जाए तो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता था, उसमें भ्रष्टाचार होता था, मलाईदार विभाग होता था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर शिवपाल जी होते थे। लेकिन अगर अब 15 फीट का गड्ढा हो जाए और कार समा जाए तो फिर वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आएगा, वो राम राज के किसी एक बेहतर कृत्य की तरफ उसको इंगित किया जाएगा और उस पर डिबेट कर देंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई चैनल उस पर डिबेट करके सरकार के ऊपर सवाल उठाएगा या ये कहेगा कि ये भ्रष्टाचार है। विपक्ष का दायित्व है कि विपक्ष इन सारी चीजों को बताएगा, मीडिया का दायित्व है। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से जनता की आंखों में मुद्दों से भटका के दूसरे मुद्दों को लाके सामने रखा है और बंदर बांट की है पैसे की, ये बात किसी से छिपी नहीं। 32,000 करोड़ का घोटाला हो, चाहे आप वहां राम जन्मभूमि पे खुद वहां के जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने जो पत्र जारी किया है कि कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी की है। तो ये हर चीज का पूरा एक पैनल है बीजेपी। ठीक बात। हाँ, आपको ये हो सके कि आप हिंदू बन गए, आपको मंदिर मिल जाएगा और आप हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। अरे भाई सड़कों की बात की तो है योगी जी ने, अब कहां मंदिर इसमें कहां आ जाएगा? सड़कों की बात कर रहे हैं भाई मनोज जी। गड्ढा हो गया। मैं राजीव जी आऊंगा, मैं आऊंगा, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, जरा ये कंप्लीट कर लें बस। मैं आऊंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। एक ब्रेक ले लेते हैं मनोज यादव जी, उसके बाद ब्रेक के बाद आते हैं तो आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। एक ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक से पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता मनोज यादव कह रहे थे कि भाई अब जो हम लोग की सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ, अब राम राज्य आ गया है, बड़ा सवाल है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में शिवपाल सिंह यादव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, काफी चर्चित मिनिस्टर थे और कहा जाता था कि भाई शिवपाल जी की ही चलती है, और जाहिर सी बात है चलती, कई विभाग उनके पास और भी थे। शिवपाल जी की पार्टी प्रसपा के राष्ट्रीय नेता और प्रवक्ता राजेश यादव जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि वास्तव में ये आप लोग ऐसी सड़कें क्यों छोड़ गए थे कि भाई राजीव मिश्रा जी और योगी जी को ये बहुत काम करना पड़ रहा है? आप लोगों ने गड्ढे भरे नहीं, वो चाहे भ्रष्टाचार के गड्ढे हों चाहे सड़कों के गड्ढे हों, तो अब चुनौती राजीव मिश्रा के सामने ज़्यादा है। योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी पिछली बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, अब बहुत सारे, इस बार तो सारे गड्ढों की बात कर दी, आजम खान साहब भी लपेटे में आ गए। कुल मिलाकर मैं आपकी बात को सुन के थोड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आप मुस्कुरा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सबसे ज्यादा परफेक्ट रोड बनाने का काम किया। और ऐसी वैसी रोड नहीं है, वहां पर प्लिंथ नापी जाती थी, और अगर हल्की सी कम हो गई, चाहे लखनऊ से हरदोई हो, हरदोई से कहीं भी हो, ये प्लिंथ नाप के ही, नहीं तो फिर तुरंत टूट जाएगी। इस तरीके से, एक तरीके से शिवपाल सिंह यादव एक महामानव बनकर उभरे सड़क के मामले में। लोगों ने माना कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अगर कोई हो सकता है तो शिवपाल सिंह यादव भी हो सकते हैं। आज बदली हुई परिस्थितियों में, अभी आपने भी कहा, हमारे साथी ने भी कहा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हम नौकरशाही को भी दे दे, मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात की प्रशंसा करता हूं, मौजूदा मुख्यमंत्री की। आप तो करेंगे, आप तो करेंगे महाराज। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रियों का हाल तो आपको जानना पड़ेगा। आपने ईमानदारी की बात कही, अब मंत्री कितना ईमानदारी से काम करते हैं इसका पैमाना भी आपके पास होना चाहिए। और आपने कहा था 1 महीने में रोड ठीक हो जाएगी, 1 महीने में तो गड्ढे भी नहीं भरे जा सकते। नहीं, गड्ढे भरने की बात की उन्होंने, योगी महाराज ने गड्ढे भरने की बात की, भैया गड्ढा भरो, सारे विभागों का भरो। और राजीव मिश्रा कह रहे हैं कि योगी जी जो कहते हैं वो कराकर मानते हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बुलडोजर चलाना हो और चाहे माफियाओं को जेल में डालना हो, वो करके मानते हैं। नहीं, माफियों को माफिया बना के जेल में डालने की कला तो उनको आती है, इसके लिए मैं उनको क्या कहूं, मैं नहीं। अरे लीजिए, आप एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ निंदा कर रहे हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं राजीव मिश्रा जी से, फिर चलते हैं जरा विशेषज्ञों के पास। राजीव जी, एक बात मैं कहूंगा। कहिए, बोलने दीजिए भाई, राजेश जी को बोलने दीजिए। इस मौके पर मैं अपने नेता शिवपाल सिंह यादव को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी नींव डाल दी जो अब जो भी मुख्यमंत्री आएगा, और भाई दबे मित्र मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे अच्छी सड़कें बनाने का काम जरूर करेंगे। ठीक बात है। राजीव जी, एक रिएक्शन छोटा सा मनोज जी की बात पर और राजेश जी की बात पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत संक्षिप्त, सूक्ष्म। देखिए, मेरी कथनी करनी में विश्वास रखिए। अगर मैंने कथनी करनी में विश्वास है, योगी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ पत्थर की नजीर होगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मेरे मित्र चौहान साहब, अगर आप 16 को डिबेट करेंगे, यही बैठाइएगा मनोज यादव जी को। मनोज यादव जी से पूछ लीजिए, बहराइच जाना पड़ता तो 7 घंटे में जाते थे, हरदोई जाना पड़ता था 6 घंटे में जाते थे। आज बहराइच 1 घंटे के अंदर पहुंचते हैं, हरदोई 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। ये काम अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो योगी कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ठीक बात है। मनोज जी उंगली उठा रहे, जरा उनका भी छोटा सा रिएक्शन। लेकिन रोडों पे काम बिछाने का काम अगर किसी ने किया तो योगी जी ने किया। राजीव जी एक मनोज जी का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी बोलिए मनोज जी। चाहे वो लखनऊ से हरदोई की बात हो, चाहे लखनऊ से बाराबंकी से बहराइच की बात हो,
खुद समाजवादी पार्टी सरकार की तो देन है, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की तो देन है। ये बात आप भूल क्यों जाते हैं? जो काम हम करके गए उसी काम को जहां अधूरा रह गया उसको आप पूरा देख कर लो दिया। ना, आपने क्या बनाया? आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस से बनाया जो धंस जाता है, अरे जो एक बार नहीं जो बार बार धंस जाता है। अभी जो कल वाला हुआ है मनोज जी, 18 फीट चौड़ा 5 फीट गहरा गड्ढा हुआ है। 18 फीट राजीव जी, 18 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया भाई। 6 साल पुराना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में क्यों नहीं धंस जाता है? ठीक है, ठीक है। अब दोनों लोगों की बात आ गई, राजीव जी और मनोज जी, अब कृपया अब सुने, अब आप दोनों की बात आ गई। अब इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी के पास चलते हैं। इंजीनियर साहब, बतौर एक्सपर्ट आपका बहुत लंबा अनुभव है इन चीजों को लेकर, क्या दिक्कत आती है? ये सड़कें बनती हैं तुरंत उखड़ जाती है, गड्ढा मुक्त क्यों नहीं होती? जो इस तरह के आदेश होते हैं ये कैसे संभव हो कि 1 महीने के अंदर सब सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? यह संभव है? और सबसे बड़ी बात है, ये लोचा कहाँ होता है? क्या ये फाइलों में गड्ढे वड्ढे भर जाते हैं या जमीन पर काम होता है कुछ? अनम्यूट करिए इंजीनियर साहब, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। आपने अभी कहा 16 तारीख को फिर से डिबेट होगी जी, हम उसका स्वागत करेंगे कि 16 को फिर से डिबेट हो जी, क्योंकि स्थितियां वैसी रहेंगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये राजीव मिश्रा एक्सपर्ट करें, स्थितियां वैसी रहेंगी, ये खुद विभागों में रहे हैं बहुत सारे। मैं आऊंगा, पूरी बात सुन लीजिए, अभी उनकी बात सुनिए और इंजीनियर दूसरे हैं जो मौजूद हैं उनकी बात सुनेंगे। जी बोलिए हरिकिशोर जी। सकता है, देखिए होता क्या है कि आप पहले जमाने में आपने देखा होगा सड़कों पर जो सब जगह दिया जाता था और अगर एक भी ये गड्ढा हो गया तो हम लोग उसको ठीक कर देते थे, बाकायदा झंडी लगती थी और सब काम होता रहता था। अब क्या होता है, अब सब खत्म कर दिया गया, भर्तियां बंद कर दी गई, मटेरियल देना बंद कर दिया गया। अब एक सड़क का टेंडर किया जाता है साल में एक बार, जब टेंडर किया जाता है एक बार में 1 महीने का समय दिया गया कि भाई इसको पूरा करना है और उसको रुपए दे दिया गया कि 30,000 किलोमीटर ही देंगे आपको, चाहे जितना गड्ढा हो उसमें। तो अगर ये स्थितियां बनेंगी तो 1 महीने बाद तो वो अपनी सिक्योरिटी लेके घर चला जाएगा, उसके बाद कैसे होगा? तो उन सड़कों पे वो काम ही नहीं कर सकता है। एक गड्ढा हुआ और उसको हमने भर दिया तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि मनोज यादव ताली बजा रहे हैं, राजीव मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल पोल खोल कर रख दी इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने। गड्ढे में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए उसका इंतजार करें, उसके बाद उसका टेंडर करें तो पैसा भी हमारा ज्यादा लगेगा सरकार का और हम कर भी नहीं पाएंगे। तो इसमें निश्चित रूप से पहले तो ये होना चाहिए कि गेंदबाज हम लोगों को, इसमें कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, प्रमुख सचिव जी थे गोकरण साहब थे, उनके साथ बैठे हम लोग, तमाम सारा उनसे बात हुई कि भाई इसमें प्रक्रिया अपनाई जाए, उन्होंने कहा होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये स्थितियां आज की तारीख में कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि ये ठीक हो जाएगा। अब हमने बहुत सारा काम NHAI को दे दिया, NH को दे दिया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। वहां की स्थितियां पहले खराब नहीं हुआ करती थी, आज की तारीख में NH का जो पोर्शन है आज सबसे ज्यादा खराब देखेंगे, स्टेट से भी खराब देखेंगे तो नेशनल हाईवे का पोर्शन खराब है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप एक्सप्रेस हाईवे पर अगर जाते होंगे, आप देखिए वहां पैच रिपेयर हो रहा है, ट्रैक्टर से मटेरियल पलटा जाता है, ट्रैक्टर से। नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं, एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहा हूं। जो आदमी 120 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है उसका पैच रिपेयर किससे हो रहा है? ट्रैक्टर से हो रहा है, मैनुअल हो रहा है। क्या होगा 120 किलोमीटर में आके उसको कितना जर्क लगेगा ये आप देख सकते हैं, सड़कों पर होता हुआ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े ठेकेदारों को काम देकर ये दिया जा रहा है और एक टाइम बिंग करके खत्म किया जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से आपका 15 नवंबर को सारी सड़कें कागज में हो जाएंगी। लेकिन अगर 16 को आप डिबेट करेंगे तो आप ही खुद निकाल के ले आएंगे कहां गड़बड़ हुआ। मैं करूंगा इंजीनियर साहब, और आपको उस दिन बुलाऊंगा, राजीव मिश्रा जी को बुलाऊंगा और मनोज यादव को बुलाऊंगा, सारा पैनल यही रिपीट रहेगा। हमारे साथी भी नोट कर लें, यही पैनल 16 तारीख को रिपीट होगा और रिपोर्टर इससे ज्यादा जोड़ेंगे, चाहे 2 घंटे में डिबेट करनी पड़े। अब अभी विभाग में पीडब्ल्यूडी में 6 महीने से बहुत अच्छी बात है, वहां पर जो अधिकारी आ गए हैं, वहां पर जो अधिकारी आ गए हैं पीडब्ल्यूडी में, जैसे आपने कहा स्थानांतरण सत्र में सिंचाई, आप स्वास्थ्य विभाग का देखा, डिप्टी सीएम साहब है ब्रजेश पाठक जी, वो कैसे चिल्लाते परेशान हो गए, उनकी बात किसी ने नहीं। अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन सस्पेंड किस कारण से हुए उनके ऊपर पता नहीं आज तक कि क्या उन्होंने गड़बड़ किया तो सस्पेंड कर दिए गए। भाई गड़बड़ी तो हम लोगों ने बताया था, सब लोगों ने बताया था, गड़बड़ी उन्होंने तमाम सारे की उसकी लिस्ट दी गई थी कि भाई ये गलत से ट्रांसफर कर दिए गए, इनका गलत किया गया, उनका कोई सुधार नहीं हुआ और वो लोग सस्पेंड हो गए, चले गए। तो ये जो चीजें हो रही हैं कि ऊपर से ऊपर फौरी तौर पर करके सब
ठीक बात है, ठीक बात है। इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। इंजीनियर एनडी द्विवेदी साहब के पास चलते हैं। द्विवेदी साहब पीडब्ल्यूडी से आते हैं। द्विवेदी साहब, बहुत सारी चीजें इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी ने रखी कि भाई संभव ही नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां, पीएनसी को पूरा प्रदेश भर का ठेका दे दिया गया। उन नवीन साहब जो पीएनसी के कर्ता धर्ता है, नवीन जैन, वो बीजेपी के मेयर हैं आगरा के, वो कहाँ काम करेंगे? वो मुच्छे में ताव दे के मंत्री को भी ठेंगा दिखाते हैं और विभाग को भी ठेंगा दिखाते हैं। और जो एक प्रक्रिया बताई इंजीनियर हरकिशोर तिवारी ने कि भाई जो सड़कें गड्ढा होते थे, भरते जाते थे, होते थे, भरते जाते थे, तो एक साथ वाला ना इस तरह का प्रेशर होता था और सड़कें ठीक रहती थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या एक्सपर्टीज है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो गड्ढा मुक्ति ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि सड़कें लगातार बढ़ रही हैं। हर साल सैकड़ों किलोमीटर सड़क हम लोग नई बनाते हैं और उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, लेकिन जो उसकी मेंटेनेंस की प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से वो सतत होनी चाहिए। और सतत प्रक्रिया होने से ये तभी ये संभव हो पाता है। और इस बार निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं सभी विभागों को दिए हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि विभिन्न विभाग अपनी अपनी सड़कों को मेंटेन करते हैं, लेकिन जब गड्ढे की बात आती है तो सब पीडब्ल्यूडी पे डाल दिया जाता है। अधिकांश सड़कें आज की डेट में कमजोर गर्दन पीडब्ल्यूडी की है। मंत्री भी पकड़ ले, दूसरा भी मंत्री पकड़ ले, पत्रकार भी पीडब्ल्यूडी की गर्दन पकड़ ले, नेता भी पकड़ ले और विभाग भी पकड़ लेते हैं। बड़ी कमजोर गर्दन है भाई। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, कम से कम उन्होंने सभी विभागों की जिम्मेदारियां तय की। और सबसे ज्यादा सड़कें जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास हैं, जिसकी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और गड्ढे भी वहां पे बड़े बड़े हैं, निश्चित रूप से काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं। हम लोगों के पास भी सड़कें हैं और बहुत बड़ा चैलेंज है। 15 नवंबर की जो डेडलाइन दी गई है, इसमें गड्ढे भरने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन ये अगर सतत रूप से होता रहे तो निश्चित रूप से अच्छी रहेगी कि एक गड्ढा हो तुरंत हम उसको रिपेयर करें। आज की डेट में हमारे पास भर्तियां बंद कर दी गई हैं, हमारे पास परमानेंट गैंग नहीं है और ठेकेदारी व्यवस्था है। अब हम टेंडर करेंगे, अभी हमें बजट सैंक्शन मिला हुआ है, टेंडर होगा और ठेकेदार गड्ढा भरेगा। निश्चित रूप से जो विभागीय इंजीनियर है वो पूरा प्रयास करेंगे कि गड्ढे और भरना भी चाहिए। बरसात एक व्यवधान जरूर है कि एक बरसात अभी इस समय भी हो रही है जबकि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी प्रयास होगा कि गड्ढे भरे जाएं और 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का प्रयास। द्विवेदी जी, जो आपाधापी में गड्ढे से फिर वो गड्ढे बन जाए कि पैसा भी पानी में चला जाएगा, गड्ढे में पैसा भी जाएगा। वो पैसा कोई ऐसा नहीं किसी नेता का हो, वो हमारा और है, हम आम आदमी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का है। गड्ढा जो चल रहे गड्ढे तो क्योंकि बरसात सवाल है। ठेकेदार आया भराए, कहा कि वो एक भी स्थितियां इंजीनियर होते, इंजीनियर के विभागीय जिम्मेदारी होती थी, कर रहता था, वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वर्तमान में जो ठेकेदारी व्यवस्था है वो ठेकेदार का एक बांड होता है, उस अनुबंध से वो बंधा हुआ रहता है। जैसे ही अनुबंध समाप्त होता है तो वो मुक्त हो जाता है, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको वो 2 साल की गारंटी उसको रिपेयर करे, लेकिन उनको पकड़ पाना थोड़ा सा दिक्कत मतलब होता है। विभागीय इंजीनियर है, गुणवत्तापूर्वक ठीक बात। और समय अवधि है। ठीक, आपने सुना एक्सपर्ट को, दोनों एक्सपर्ट ने बहुत कुछ खोल कर कह दिया। और तिवारी वो दावा कर रहे हैं
16 नवंबर को नहीं भरी जाएंगी, मैं भी डेट में आऊंगा, जैसे राजीव मिश्रा जी दावा कर रहे हैं। और एनडी द्विवेदी वही बातें कह दी। अब उत्तर अभियान इनको लेकर लगभग 2000 किलोमीटर बधाई दिए थे, हम लोग बधाई दे सकते। क्या वो 78,000 जो पिछली साल जो सरकार ने वादा किया था कि 78,000 किलोमीटर की सड़कें हम गड्ढा मुक्त करेंगे, और अगर हुई तो 1 साल के अंदर टूट गई। तो हम लोग आशावादी लोग हैं, बधाई दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। किशोर सर ने कहा बिल्कुल सही कह रहे, होना कुछ नहीं, जहां आज है वही स्थिति नवंबर में भी रहेगी। या आप इस नवंबर की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि नवंबर 2024 में वही हाल है। तरीके उठा सकते हैं, उनकी मंशा तो ठीक है, वो काम कराना चाहते हैं। सवाल नहीं उठा रहे हैं सर जी। मैं राजीव जी आऊंगा, धर्मेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 40 मिनट से। उनको बोलने दीजिए। बोलिए धर्मेंद्र जी। इस प्रदेश में जो स्टेट हाईवे है और जो डिस्ट्रिक्ट रोड है और जो ग्रामीण क्षेत्र, वो कुल मिला, मैं इसमें नेशनल हाईवे नहीं जोड़ रहा, कुल मिला के 2.5 लाख किलोमीटर है। अगर हम 52 से भी माने की सरकारें रोड पे काम कर रही है तो आज 70 साल हो गए। अगर आप 2.5 लाख किलोमीटर को 70 से भाग दे देंगे तो पर्याप्त 3,500 किलोमीटर का निर्माण होगा। मैं किसी माननीय योगी जी के ऊपर मैं मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं 52 से आज तक की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरा डाटा थोड़ा पुराना हो, उसमें 10-5 का कुछ इंक्रीमेंट हो गया हो, कुछ सड़कें बढ़ गई हो, लेकिन ग्रामीण सड़क, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट मार्ग जो, इसमें हम नेशनल हाईवे को नहीं जोड़ रहे हैं, इसकी टोटल लंबाई जो है लगभग 2,50,000 किलोमीटर है। अगर 52 में हम मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने गए होंगे और 22 चल रहा, 70 सालों में आप 3,500 किलोमीटर एक साल में सड़क बनाते हैं। हम तो पूरे सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत तेज सड़क बनाती है, तो मानना पड़ेगा आपको। धनाधन बना रही सड़क, चाहे और केंद्र की सरकार हो, हाईवे हो, दोनों तरफ भी सड़क धनाधन सड़क बना रही। मनोज यादव बताएंगे अभी कितनी तेजी से सड़क बना रहे हैं, और राजीव मिश्रा जी से पूछेंगे। सर सुनिए, मेरी बात अगर आप चाहें तो मैं पूरी रख दूं। हाँ रखिए प्लीज कृपया रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है सड़कें वहीं बनाती है जहां पे अदानी अंबानी की जरूरत है। हमारी और आपकी जरूरतों के हिसाब से यहाँ सड़क का निर्माण नहीं होता है। अरे आपने नया एंगल दे दिया धर्मेंद्र जी। नहीं, आया एंगल नहीं दे दिया साहब। 2.5 लाख किलोमीटर का जो मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें 1,75,000 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं। जो 2.5 लाख किलोमीटर मैं आपको बता रहा हूं उसमें 1,75,000 किलोमीटर जो है ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं। कहां इन्होंने उसका निर्माण कर दिया? कुल के बावजूद मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम नवंबर 2022 में मिलेंगे, हम कह रहे हैं साहब आप 27 में मिलिएगा, कुछ नहीं बदलेगा। 27 में तो चुनाव है। फिर छोटी सी चीज बताओ सर, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि पीडब्ल्यूडी सड़क बनाएगा, ग्रामीण अभियंत्रण भी बनाएगा, आवास विकास भी बनाएगा। पता चला कि कोई रोड पीडब्ल्यूडी की बना के गया, 2 महीने बाद वहां जल निगम वाले आए, खुदाई कर दी कि साहब यहाँ तो सीवर नहीं पड़ा हुआ है। मेन प्रॉब्लम प्लानिंग की है, कोऑर्डिनेशन की है। वो 2 महीने खुदाई करेगा, उसके बाद वो बिजली विभाग वाले हैं, साहब हमको तो तार डालना है। अच्छा, एक धर्मेंद्र सिंह जी, एक सवाल और मेरा है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, उसका जवाब चाहूंगा धर्मेंद्र जी। अभी दोनों इंजीनियर साहबान ने ये बात बताई कि भाई जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों या जो स्टेट की सड़कें थी बहुत सारे एनएच में चली गई हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। जो स्टेट की सड़कें हैं, स्टेट हाईवे से कई गुना दुर्गति जो एनएच की है। ये बड़ा मतलब दिलचस्प बात बता रहे हैं, बड़ा जबरदस्त आंकड़ा है भाई। आप लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, आप लोग मेट्रो की बात करेंगे, हम तो ग्रामीण में रहते हैं, गांव गरीब के लोग हैं, हम तो उनकी बात करेंगे। लखनऊ की सड़क बन जा, न्योटा की सड़क बन जा, गाजियाबाद की बन जा, उससे बहुत खुश होने वाले नहीं है। वहां पे मेट्रो दौड़ेगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपनी गांव की सड़क से जब निकल के जाएंगे लखनऊ तब आपकी सड़क देखेंगे।
हम तो उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ लोगों में से हम बात कर रहे हैं 25 करोड़ लोगों की, और आप बात कर रहे हैं 1 करोड़ लोगों की। 1 करोड़ लोग को अगर आप सुविधाएं प्रोवाइड कर देते हैं, 25 करोड़ हम लोग उस सुविधाओं से मरहूम रहते हैं, तो साहब ऐसी सरकार, हम ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी गलत करती, सपा गलत करती, बसपा गलत करती है। हमें यहाँ पे हरिकिशोर साहब बैठे हुए हैं, इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, हमें ये बता दीजिए ना कि अगर पीडब्ल्यूडी कोई सड़क बना के जा रहा है, तीसरे दिन वहां या 3 महीने 2 महीने बाद वहां जल निगम खुदाई कैसे कर सकता है? नहीं साहब, हमारा तो सीवर हमको डालना, उसके 6 महीने बाद वहां पहुंच गया बिजली विभाग वाला, नहीं साहब हमको तो उसके अंदर तार डालना। ये कौन सी प्लानिंग है? ठीक बात है। और सड़क का काम, अगर सड़क निर्माण का काम है तो पीडब्ल्यूडी का है, तो उसमें आरईएस हो गया, आवास विकास हो गया, मतलब ये क्या है? ये तो हमारे आपके पैसे का मिसयूज है कि आप भी लूटो, वो भी लूटो, सब विभाग मिलकर लूटो। धर्मेंद्र सिंह जी राजीव मिश्रा से जवाब ले लेते हैं, लगभग आपकी बात आगे कंप्लीट हो गया। मुख्यमंत्री पहले अपने पास की बात को रख ले। राजीव मिश्रा जी, धर्मेंद्र सिंह जी ने बहुत कटु बातें कही हैं और बड़े सवाल उठाए हैं। वो मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जो बनता है। जवाब दीजिए राजीव जी। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री जी कितने सचेत हैं ये आप देखिए। उन्होंने कहा गांव की भी, जिला पंचायत की भी रोड बननी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट की जो आरएस बनाती है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, आवास विकास की भी समीक्षा होना चाहिए, जिला पंचायत की भी समीक्षा होना चाहिए, लोक निर्माण की भी समीक्षा होना चाहिए, निकाय से जो रोड बनी है उनकी भी समीक्षा होगी। और निश्चित अगर योगी जी ने कुछ कहा है, अगर योगी जी ने 2017 में जो कहा था वो 22 में पूरा कर दिया, और जो उन्होंने कहा है कल उन्होंने जो बयान दिया है कि सारे रोड गड्ढा मुक्त होंगे, तो होंगे। आप बताइए ना, पहले रोड कितनी बनती थी? 2 किलोमीटर की बनती थी। जब केंद्र सरकार नितिन गडकरी के पास आया और जिस तरह से रोडों का जाल डाला है पूरे भारतवर्ष में, यह इतिहास की घटना है। कभी आपने देखा था ऐसी रोडें? कभी अगर रोडें देखने का काम करिए, देखिए जाके, अगर रोड बनाने का काम अगर किसी का कुबा है तो नरेंद्र भाई मोदी का है, नितिन गडकरी का है। और योगी जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, आज रोडों का जो जाल डाला उत्तर प्रदेश में, अगर आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया और आउटर रिंग रोड गोरखपुर को जोड़ने का काम किया, ये काम अगर कोई कर सकता तो योगी आदित्यनाथ कर सकते थे। मेरे मित्र बता रहे, मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ इनको कह रहा हूं कि 24 को डिबेट करेंगे और देखिए जो योगी जी कहते हैं कथनी करने में विश्वास रखिए। सारे विभागों को चुनौती दी है, राजीव मिश्रा ने बहुत बड़ी चुनौती दी है। मनोज यादव बोलिए। मैं 16 तारीख के लिए पहले ही एडवांस में बधाई दे रहा हूं कि वो, मैं ऐसा आशा करता हूं, क्योंकि इस डिबेट की शुरुआत आशावादिता से हुई है, तो मैं पहले ही बधाई दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जनमानस को बेहतर सड़कें मिले, गड्ढा मुक्त सड़कें मिले। इसमें हमें किसी तरीके का कोई ओलंपिक का पदक हमें मिल जाएगा, बीजेपी को मिल जाएगा, ये वाली मंशा मेरी बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, जब केशव प्रसाद मौर्य जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, आप ही ने कहा या मैंने पढ़ा है कहीं, उनके ही विभाग की जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए थे करोड़ों के घोटाले के। वो क्या हुआ? उस पर चर्चा की होगी कि नहीं? अगर आप सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, बधाई आपको, बहुत बड़ी बधाई। लेकिन साहब, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो हमारे इंजीनियर साहब ने बताया कि बीजेपी के आगरा के मेयर को ही पूरा मामला दे दिया गया। आप कल्पना करिए दुर्गेश जी कि ये कहीं ये ठेका समाजवादी पार्टी के किसी नेता के रिश्तेदार को मिल जाता, या समाजवादी पार्टी के सरकार में किसी समाजवादी पार्टी के घर वालों को मिल जाता। आप सोचो क्या हो रहा होता, क्या हो रहा होता इस प्रदेश में। और टीवी चैनल तो हमें सांस न लेने देता, लेकिन हम इसमें भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इसमें भी विरोध नहीं कर रहे हैं। चाहे राम बनाए, चाहे रहीम बनाए, चाहे भाजपा बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए, कोई ठेका ले ले भैया। बसपा वाले एक है वो छात्र शक्ति वाले, उनको दे दो ठेका। तुम कोई बनाए तो अच्छी क्वालिटी तो लाए। एक सड़क कोई ऐसी बनाओ, अगर गड्ढे हो जा रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि गड्ढे हो जा रहे हैं, भारत का जलवायु ऐसा सिस्टम है कि जाड़ा गर्मी बरसात साल में इस तरह होती है, कभी अधिक बारिश, कभी अधिक ठंडी, कभी अधिक गर्मी। आप कोई नई टेक्नोलॉजी 6 साल में लाए। नितिन गडकरी जी रोज चिल्लाते हैं मैं रोज इतनी सड़क बनाता हूं साहब, तो कौन सी ऐसी सड़क लाए जो सड़क बन जाएगी वो टूटेगी नहीं? बताओ, 10 साल की गारंटी के साथ हम ये सड़क लाएं। आप कूड़े से बिजली बनाने की बात करते हो। आज तक मैं लखनऊ नहीं, पूरे देश में एक बल्ब जलता नहीं देख पाया कि कूड़े से कौन सा बल्ब जल रहा।
आडवाणी जी बना रहे थे, अटल जी बना रहे थे, कूड़े से बल्ब जला रहे थे, आज तक नहीं जल पाया भैया, कहीं नहीं जला। दुर्गेश जी अगर जला हो तो एक कनेक्शन मुझे भी दे दो, वो विधि मुझे दे दो। मनोज जी अब मंथन अपने अंतिम चरण में बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि के न्यूज मंथन का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि डिबेट में कुछ कह नहीं पाया जाता है, विषय इतना बेहतर होता है, समय बड़ा कम मिलता है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ इसको एक्सटेंड किया जाए, हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। राजेश यादव जी जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर हम विशेषज्ञों के पास जाएंगे। राजेश जी, मैंने सभी लोगों को सुना जी, सबकी इच्छा है कि रोड अच्छी बननी चाहिए। मैं कह रहा हूं चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो हर सरकार में रोड बहुत अच्छी बनेगी। और मैं बधाई देता हूं उन नेताओं को जो इच्छा शक्ति अपनी मजबूत करके रोड का कार्य, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या अन्य विभाग हो, सबको समन्वय करके बनाए थे और बनाएंगे। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और 15 तारीख को मैं अगले 15 दिन के जो आपने बताया है, मैं आऊंगा और कच्चा चिट्ठा खोलूंगा कि कैसे कार्य होते हैं, कैसे आदेश दिए जाते हैं। आई एम आल्सो इंजीनियर, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं कि रोडों का घोटाला कैसे किया जाता है और कैसे कैसी बातें की इस जाती पर है। एक छोटी सी टिप्पणी, बस लंबी नहीं प्लीज, बहुत 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 कम समय बचा सेकंडों में, अभी दोनों विशेषज्ञों को लेना, प्लीज बोलिए। मेरे मित्र कह रहे हैं और अच्छी बात है, घोटाले अगर होते तो खुलते। घोटाले थे 2012 से 2017 के बीच में, बजट पूरा दिया गया, रिवर फ्रंट का पेमेंट कर दिया गया। आप लोग मायावती जी की सरकार का नाम नहीं लेते आजकल। बजट था उतना आप लोग आजकल मायावती जी की सरकार का नाम नहीं लेते, वो भूल गए हैं आप। लेकिन जो योगी जी कहते हैं कतनी करने में विश्वास रखो, जो काम उन्होंने कहा, जो अब 17 में जो शपथ ली वो 22 तक करा। ठीक बात, अगर राजीव मिश्रा जी बिल्कुल कंप्लीट समय पूरा। इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी, इसकी समस्या का सलूशन क्या है, हल क्या है? आप तो एक्सपर्ट हैं, आप लोग राय देते होंगे, क्या करते हैं लोग? राय नहीं मानते आपके ब्यूरोक्रेट नेता, या मनमानी करते हैं या भ्रष्टाचार है, क्या वजह है? बोलिए जल्दी से। देखिए अभी आपने देखा और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हमारी विल पावर है कि हम कर दें। विल पावर वो होती है जो हम नीचे से बात करने के बाद हम कहा उसमें बात करें। लोग हमें सुनना नहीं किसी की बात, हमें सिर्फ कह देना है कि होना चाहिए, बस हो गया। लेकिन इसको देखना पड़ेगा धरातल में जाके क्या ये संभव है। जैसे आपने एक्सप्रेस वे बनाया, आपने एक्सप्रेस वे काम 3 महीने के अंदर बनाया, क्लियर सारी पड़ जाएंगी, क्या उसके ऊपर कंपैक्शन हो जाएगा? क्या कंपैक्शन के बाद पानी पड़ जाएगा? क्या उसके बाद उसको ठीक कर लेंगे हम? जब अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी उस समय की हम बचत करेंगे, हम वही हाल होगा। तो कई जगह आपने देखा कि गड्ढे हो गए, धंस गया उसमें और वहां कंपैक्शन नहीं हो पाया। ठीक बात है। तो कि कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट सड़कें हैं वहां पर आपको गैंग सिस्टम पुराना वाला लगाना पड़ेगा, उसको सतत प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, वर्ष में बराबर निरंतर प्रक्रिया रहेगी जो हम उसको सड़क को ठीक करते रहे, उनके पास मेटेरियल होना चाहिए, वो ठीक करते हैं। ठीक बात है तिवारी जी। द्विवेदी जी, आप क्या मानते हैं, कैसे व्यवस्था, ये कैसे संभव, सड़कें कैसे ठीक होंगे? क्योंकि आम आदमी सड़क चाहता है, अब बिना सड़क के विकास हो नहीं सकता, बिना सड़क के संभव ही नहीं अब कुछ भी। बोलिए। नहीं, सड़कों की मरम्मत की सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, एक अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सतत रूप से गड्ढे भरते जाएं। विशेष रूप से बरसात में ही हम गड्ढों को याद करते हैं कि बरसात में चूंकि गड्ढे ज्यादा हो जाते हैं तो उस समय विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन सतत प्रक्रिया होती है हर मौसम में, चूंकि यहाँ का जो वातावरण है वो वर्षा, ठंडी और उसका गर्मी हर चीज ज्यादा होती है, तो इस वजह से दिक्कतें आती हैं। तो उसकी हमें एक सतत प्रक्रिया बना करके परमानेंट सॉल्यूशन रखना चाहिए। और अभी जो 15 नवंबर का टारगेट दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, निश्चित रूप से पूरा प्रयास किया जाएगा कि गड्ढा मुक्त हो, क्योंकि गड्ढा मुक्त एक व्यवस्था है। उसके बाद एक पैच मरम्मत होता है, वो भी जो है वो नवंबर में सीजन हमें अनुकूल मिल जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद संभवतः बरसात खत्म हो जाएगी तो हम लोगों को काम करने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन इसका अस्थायी समाधान वही है कि इसकी एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और पूरे साल एक कंटिन्यू व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सड़क की मरम्मत होती रहे लगातार। ठीक बात। धर्मेंद्र सिंह जी लगातार बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह जी 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। धर्मेंद्र सिंह जी बधाई दे रहे हैं सर, 21 में दिए थे, 22 में देंगे, 23 में देंगे, 24 में देंगे, 25 में, 26 में, 27 बधाई देते रहेंगे।
धर्मेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल 10 सेकंड में खत्म कर दिया कि बधाई देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। राजीव मिश्रा जी का भी बहुत धन्यवाद, इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी, इंजीनियर द्विवेदी जी, राजेश यादव जी, मनोज यादव जी और धर्मेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया और मंथन में ये बात निकल कर तो आई कि जो अचानक प्रेशर बनता है कि साहब 3 महीने में कर दो, ये हाईवे, ये एक्सप्रेसवे 2 दिन में बना दो, मंत्री जी को उद्घाटन करना है, मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन करना है, प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना, ये जो दबाव है इससे सड़कों की क्वालिटी गिरती है। भ्रष्टाचार भी बड़ी वजह है, ये बड़ी बात है। और एक जो सड़कें उखड़ती हैं वो साल भर उनको भरने का काम होना चाहिए। ये काम 1 महीने 3 महीने का नहीं है, सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। और पुरानी व्यवस्था, गैंग बनाए जाने चाहिए जो पहले परमानेंट गैंग विभागों के पास थे, तभी आम आदमी को, हमको, आपको चलने के लिए सड़कें मिलेंगी। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम उन दर्शकों का भी शुक्रिया करना नहीं भूलते जो के न्यूज़ को देखते हैं। करोड़ों करोड़ दर्शक के न्यूज़ को देखते हैं, इस मंथन कार्यक्रम को देखते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अब चलते चलते में बात भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार बढ़ रही है। आज 100वां दिन था, 100 दिन हो गए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को। इस दौरान कई पड़ाव और कई विवाद भी रहे। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस खड़ी होने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमले किए। आज भी कांग्रेस पर तीखे हमले किए गए, समय दिन भी। भारत जोड़ो यात्रा में पुराने स्टूडेंट लीडर और अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार और इस देश के सबसे पहले सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जेल में जाने वाले हैं हम नहीं झुकने वाले हैं हम। बीजेपी सरकार को स्पष्ट संकेत है, स्पष्ट संदेश है, आर पार का रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ईडी आने वाली है, हम नहीं रुकने वाले हैं। जेल जाने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। गांधी के दीवाने हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। गांधी के दीवाने हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। भगत सिंह के दीवाने हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। पाँव में पड़ गए छाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। देश बचाने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। देश बचाने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। संविधान बचाने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। हम नहीं रुकने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। पाँव में पड़ गए छाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। हम नहीं रुकने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं।